प्रधानमंत्री के वैक्सीन प्लान से ये तो तय है कि कोरोना से लोगों को पूरी तरह निश्चिंत करने के लिए वैक्सीन की संजीवनी जल्द ही मिलने लगेगी। लेकिन लोगों के मन में वैक्सीन की कीमत, डोज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मसलन कोरोना वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? क्या वैक्सीन सस्ते दामों पर सबको उपलब्ध होगी? वैक्सीन की डोज क्या होगी, कितनी होगी? वैक्सीन आएगी तो क्या सभी जगहों पर उपलब्ध होगी? वैक्सीन पहले किन लोगों को लगाई जाएगी? ये सभी सवाल प्रधानमंत्री मोदी के जहन में भी हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद उन्होंने कई सवालों को साफ भी किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन से जुड़े कई सवालों के बारे में अभी कुछ तय नहीं है। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में मौत के वायरस ने भारत में जिस तेजी से लोगों को दोबारा अपना शिकार बनाना शुरू किया है, उसी तेजी से कोरोना वैक्सीन पर भारत में काम भी चल रहा है। आज इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने भी पुख्ता किया। कहा कि वैक्सीन पर भारत का काम सबसे आगे है। लोगों को भरोसा दिलाया कि भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो वैज्ञानिकों की हर कसौटी पर खरा उतरेगी। मसलन वैक्सीन किसी दबाव में या हड़बड़ी में नहीं लाई जाएगी। चंद दिनों की देर जरूर है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ वैक्सीन आपके हाथ में आएगी और कोरोना वायरस का डेथ वारंट लेकर ही जाएगी। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही है, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी। इसको लेकर मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से तैयारी शुरू करने की अपील की है। स्टेट लेवल पर स्टीयरिंग कमेटी और टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर वैक्सीन आती है तो वो उन्हें कैसे मिलेगी। इसकी भी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। वैक्सीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग पर होगी। पूरे देश में वैक्सीन के नेटवर्क पर काम शुरू हो गया है। डाक विभाग कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए वैक्सीन पहुंचाएगा। सरकार से आदेश मिलते ही डिलीवरी का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम राज्यों के साथ मिलकर तय होगा। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों से सुझाव भी मांगेगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लोग क्या करेंगे? क्या तब तक लोग वैक्सीन के भरोसे बैठे रहेंगे? क्या तब तक मरीजों और मौत के आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहेंगे? क्या तब तक देश के लोग इसी तरह खौफ के साए में जीते रहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के प्लान में इसका भी समाधान फिक्स है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर भी गौर करने की जरूरत है। संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाना होगा। राज्य के बजाय लोकल लेवल पर ध्यान देना होगा। RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी।
घरों में क्वारंटीन मरीजों की देखभाल बढ़ानी होगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को बेहतर बनाना होगा। मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाना होगा। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से निपटने के पीएम मोदी के इस मंत्र पर देश के लोगों को पूरा भरोसा है। कोरोना के शिकंजे से देश को जल्द से जल्द मुक्त कराना मोदी के टॉप प्लान में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री ने आगाह भी किया कि हम धीरे धीरे आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे पर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। देश कोरोना के महासंकट से अभी बुरी तरह जूझ रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक तरफ कोरोना वायरस का दोबारा हमला तेज हुआ, तो वहीं लोगों ने इसे लेकर ढिलाई भी शुरू कर दी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन न आने तक लोगों से हर सावधानी बरतने की गुजारिश भी की। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। अगर लोग किलर वायरस को लेकर अलर्ट रहे और हर आदमी अपनी तरफ से सावधानी और सतर्कता का ऑपरेशन जारी रखे, तो वायरस की मौत बहुत जल्द तय है। भारत से वायरस के खात्मे का प्लान रेडी है और रसायन भी तैयार है। वैक्सीन भी मिलने वाली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।